तो अक्टूबर 2023 का जैसे रिजल्ट आया तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरी स्टूडेंट्स की आने लगी, जिसमें सबसे बड़ी क्वेरी ये है कि अगर मेरी एक पेपर है, 2 या 3 पेपर में कंपार्टमेंट आ गई तो मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मैं इसका दोबारा से पेपर दूँ या इसकी मैं रीचेकिंग के फॉर्म भरूँ, या मैं अभी रुकूँ और मैं दोबारा से अभी सोचूँ कि दोबारा से मैं 10th या +2 करूँ? तो इस तरह की बहुत सी कॉल्स और क्वेरीज़ हमारे पास आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सब अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं। लेकिन जो अब हमारे पास, जब आप हमारे कंटेंट या वीडियोस को देख रहे होंगे, तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, और उसमें यही पूछा जा रहा है कि आखिर में अगर किसी की 2-3 पेपर में कंपार्टमेंट आ गई हो तो उनको अब क्या करना चाहिए और इसके लिए क्या करें? तो देखिए, एनआईएस में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पेपर करके आया हूँ लेकिन फिर भी मेरी कंपार्टमेंट आ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आपके पास एक ही चीज़ बची है, वो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम। देखिए, ऑन डिमांड एग्ज़ाम का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसके एग्ज़ाम को 1 मंथ छोड़ के दे सकते हैं। मतलब जैन में अगर सीट बची होगी आपके स्टेट की, जहाँ पर आप रहते होंगे आधार कार्ड के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको सीट मिल जाएगी। अगर वो सीट नहीं अवेलेबल है तो नेक्स्ट मंथ भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, आप फ़ेब-मार्च तक इसका एग्ज़ाम दे पाओगे। अप्रैल में इसका एग्ज़ाम कोई नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल में भी पब्लिक एग्ज़ाम होंगे, और आप चाहे तो अप्रैल में भी अपने एग्ज़ाम फाइनल ईयर कर सकते हैं। तो मतलब आपके लिए अब एक ऑप्शन ओपन हो चुका है, चाहे तो आप ऑन डिमांड का एग्ज़ाम दे लीजिए, तीनों पेपर का। कई बार ऐसा भी होता है कि 3 पेपर नहीं, 2 पेपर आप इस मंथ देंगे और 1 पेपर आप नेक्स्ट मंथ देने वाले होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। जहाँ पर भी आपने एडमिशन लिया होगा या जिनसे भी आपने एडमिशन करवाया होगा, आप उनके पास जाइए, उनसे कॉन्टैक्ट करिए और बताइए कि अगर मेरे इतने पेपरों में कंपार्टमेंट आ गई है तो अब मैं पास कैसे हूँ।